ओके। तो गाइस, कल के सेशन से आप लोगों को कोई डाउट क्वेश्चन कुछ है क्या? पहले मुझे एक बार ये कंफर्म कर दो आप लोग प्लीज, सब लोग। और एनी डाउट फॉर मी फ्रॉम द यस्टरडे सेशन? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। ठीक है, परफेक्ट। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कल का मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं कि कल जो हमने डिस्कस किया था, क्या मार्केट ने उसी के हिसाब से काम किया है कि नहीं किया, क्या वो सेम पॉसिबिलिटीज के हिसाब से काम हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम थोड़ा उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद में आज का सेशन हम लोग हमारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, कल मैंने आप लोगों को निफ्टी के लेवल्स मार्क करवाए थे। ठीक है, हम लोग पहले चार्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी का। वेट, चार्ट। ठीक है। अभी गाइस, यही सेम चीज कल हम लोगों ने डिस्कस करी थी यहाँ पे। एवरीवन बताओ जरा मुझे सब लोग, हमने क्या बोला था? जो थियरीज कल हमने डिस्कस करी थी कि अगर अपना रेजिस्टेंस वन टूटता है, ठीक है, उसके बाद में वी कैन प्लान अवर एंट्री एट द कॉल साइड। अभी एक सेकंड में अपना व्हाट्सएप ओपन करके आप लोगों को वो इमेज भी दिखा देता हूँ जो हमने कल डिस्कस करा था। एक सेकंड, 1 मिनट गाइस। ठीक है, ये अपना कल का चार्ट था गाइस, सी दिस, जो बाइंग का मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, यही सेम कंसेप्ट हम लोगों ने कल इवनिंग में डिस्कस किया था, वही सेम चीज हमने कल डेटा के बेसिस पे डिस्कस किया था। एंड बेस्ड ऑन दैट आज मार्केट ने वो हिसाब से काम किया। तो देखो, एनालिसिस पार्ट बहुत इजी है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में, ठीक है, डेली का अगर 5-10 मिनट का भी टाइम दे दिया ना अगर ये चीज को सीखने के लिए, देन ट्रस्ट मी थिंग्स विल बी वर्किंग इन योर फेवर गाइस। चीजें आप लोगों के फेवर में काम करेंगी। एवरीवन सबको समझ में आया अभी ये वाला पार्ट? हाँ, हमने कल जो भी कुछ डिस्कस किया था, सेम आज मार्केट ने उस हिसाब से काम किया है। देखो, मैंने ये कहा था कि जब तक उस रेंज में है हमें तो ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है, जब तक उस रेंज में मार्केट था हमें ट्रेड करना ही नहीं था। ठीक है, बट जैसे ही मार्केट उस रेंज से बाहर निकला तभी हमने हमारे ट्रेड को प्लान किया। और उस हिसाब से अगर आप पेपर ट्रेडिंग अगर आज करते थे तो आप लोग देख सकते थे कि आज कितना अच्छा सा मोमेंट आप लोग कैप्चर कर सकते थे यहाँ पे। नहीं नहीं बोल के भी अगर ये वाला चीज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो दिस कुड बी नियर बाय, ये आपका नहीं नहीं बोल के भी कितने का रेंज है ये आपका? इट इज कमिंग अप टू 110 पॉइंट्स का रेंज आ रहेगा ये आपका। एवरीवन विद अ सिंपल एनालिसिस। गाइस, सब लोग बस चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो प्लीज, इफ दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। एवरीवन क्विकली जस्ट टाइप वन इन द चैट बॉक्स। अभी कल हमने क्या क्या एनालिसिस किया था, एक बार हम वो भी फिर से डिस्कस कर लेते हैं गाइस। ठीक है, कल हमने सबसे पहले देखा था अपना ग्लोबल डेटा, डाउ जोन्स को देखा था हमने, नेस्डैक को देखा था, दोनों ही पॉजिटिव थे। फिर हमने हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स को देखा था, तो मेरा निफ्टी का फ्यूचर्स भी मेरा पॉजिटिव था वहां पे। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था, एक लेवल्स मार्क किए थे चार्ट के ऊपर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई, वो लेवल्स कैसे मार्क किए थे उसके पीछे अभी मत पड़ो, वो लॉजिक हमें समझना पड़ेगा। जब वो लॉजिक आप लोग को समझ में आएगा तब आप लोग प्रॉपर समझ पाओगे कि किस तरह से वो चीजें काम करेंगी। ठीक है, बट उसी लेवल के बेसिस पे, उसी लॉजिक के बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया था कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में रहेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा था आप लोगों को? अगर मेरा मार्केट इस जोन के बीच में रहेगा तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है यहाँ पे। दिस इज माय नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, या तो मेरा मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे चला जाए, या तो मेरा मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाए। ये ऑप्शंस हमने कल डिस्कस किए थे। इसके अलावा भी और भी दो पॉसिबिलिटीज हमने क्या डिस्कस करी थी कि या तो मेरा मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा फिर ऐसे जाके नीचे निकल जाएगा, या तो मेरा मार्केट फिर यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ये चार पॉसिबिलिटीज हमने कल डिस्कस करी थी। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट जो सेकंड अपना थियरी था वो प्रॉपर काम कर गया है यहाँ पे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, देखो, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अगर आप जबरदस्ती का कुछ करने के लिए जाओगे तो चीजें वहां पे काम नहीं करेंगी। हमें वेट करना है अपने सेटअप का बनने के लिए, अपने स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय होने के लिए। जब डिप्लॉय होता है तब आप अपने ट्रेड्स को प्लान करो ना।
ठीक है। अगर डिप्लॉय नहीं बन रहा है तो देखो आप मार्केट को। 90% टाइम गाइज आप लोग, 80% 90% टाइम आप लोग क्या करने वाले हो, मार्केट को सिर्फ देखने वाले हो कि मार्केट आपका कैसे काम कर रहा है, बस। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर ना गाइस, बी अ गुड स्पेक्टेटर ऑफ द मार्केट। मैं अभी भी बता रहा हूँ यहाँ आप लोगों को, मैं डेली ट्रेड नहीं करता हूँ गाइस, नहीं करता हूँ मैं खाली इवेंट बेस्ड ट्रेड करता हूँ। आई ट्रेड इन स्टॉक्स। क्योंकि अगर डेली 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 अगर हम लोग अपना कैपिटल डिप्लॉय करें तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है गाइस कि हम लोग अपने कैपिटल को और रिस्क में डाल रहे हैं। सबको समझ में आया क्या ये वाला पार्ट, एवरीवन? हरिप्रिया मैम, आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग चार्ट फ्रॉम टुडे, ओके? आज हम लोग चार्ट्स का बेसिक्स ही बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक्स ऑफ चार्ट ओनली टुडे, सो आई कैन एक्सप्लेन यू गाइस द लॉजिक ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ओके गाइस, जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो चैट बॉक्स में, इफ नॉट दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एवरीवन। ठीक, परफेक्ट। ऐसे को मैं अभी भी कहूंगा, जितना आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे दिखाओगे, उतना ही मैं आप लोगों के डाउट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊंगा। इफ आई एम नॉट गेटिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन गाइस, तो फिर मुझे तो ये लगेगा कि नहीं यार, आप लोग को सारी चीजें आती हैं करके मुझे एकदम डीप डाउन करने की जरूरत नहीं है चीजों को। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ठीक है, एक सेकेंड ना। हाँ, ठीक है, चलो। तो गाइस अभी बेसिक्स ऑफ चार्ट पहले समझते हैं कि यार, ट्रेड अगर मुझे करना है, इफ आई एम प्लानिंग माई ट्रेड, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या आएगा, दैट व्हाई आई एम प्लानिंग दिस ट्रेड। ठीक है, तो नंबर वन क्वेश्चन आई शुड गेट, दैट व्हाई आई एम टेकिंग दिस ट्रेड, व्हाई आई एम प्लानिंग दिस ट्रेड। ये मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, मैं इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या आपको चार्ट के ऊपर कोई ऐसा ब्रेकआउट दिखा? क्या आपको कोई ऐसा कैंडल स्टिक दिखा? क्या आपने कोई इंडिकेटर यूज किया? क्या आपने कोई चार्ट पैटर्न देखा? ठीक है, देर आर मल्टीपल थिंग्स गाइस। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग इन इंग्लिश, दैट व्हाई आई एम प्लानिंग दिस ट्रेड। इफ आई एम taking my position in Reliance, if I'm taking my position in TCS, if I'm taking my position in Nifty, Bank Nifty, wherever. Okay, but why I'm taking it? What's the logic behind that? Is there any breakout? Is there any candlestick? Is there any indicator or is there any chart pattern which is showing me, indicating me that yep, you can plan your trade according to this logic? So we need to understand this. ठीक है हरिप्रिया? सो अंडरस्टैंड गाइस, अगर मुझे मुंबई से अहमदाबाद ट्रैवल करना है, ठीक है, एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल गाइस, देखो, अगर मुझे मुंबई से अहमदाबाद ट्रैवल करना है तो मैं बस से भी आ सकता हूँ, मैं फ्लाइट से भी आ सकता हूँ, मैं ट्रेन से भी आ सकता हूँ। आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस। सिमिलरली, जब आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड करने के लिए भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। आप कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड करो, आप चार्ट पैटर्न को देख के ट्रेड करो, आप ब्रेकआउट्स को देख के ट्रेड करो, आप इंडिकेटर्स को देख के ट्रेड करो। इट इज अप टू यू कि आपको कौन सा लॉजिक समझ में आ रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो ट्रेड मत करो, लॉजिक क्लियर है तो ही ट्रेड करो। अगेन आई एम सेइंग, आप लोगों का ये वाला कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर होना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन फॉर द पोजीशन। अगर अननेसेसरली अगर आप लोग ने ऐसे ही ले लिया तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों को बैकफायर करेगा और आपका पैसा चला जाएगा। सो अंडरस्टैंड दिस एवरीवन। ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? हरिप्रिया, दिस पार्ट इज नाउ क्लियर टू यू? काइंडली प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, एवरीवन। Haripriya, is it clear to you? Because I'm also repeating in English, same thing, so you can understand this. ओके, एक सेकंड दे दो गाइस मुझे खाली। हाँ, क्या होस्ट टूल्स, सबके प्रोफाइल, हाइड ऑल प्रोफाइल पिक्चर्स। हम्म, ठीक है, परफेक्ट, डन।
चलो, तो गाइस, तो देखो, हर चीज का बेसिक स्टार्ट होगा कैंडल से। ओके, अगर मुझे लॉजिक समझना है तो पहले मुझे कैंडल का लॉजिक समझना पड़ेगा कि कैंडल मुझे क्या बताना चाहता है। तो बेसिकली हियर व्हाट आर वी डूइंग, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ प्राइस। हम लोग यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो बेसिकली गाइस, उसके लिए सबसे पहले तो मुझे कैसे कुछ सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है गाइस, अगर आप लोग परसों के ट्रेनिंग में अगर ध्यान से अगर आप लोगों ने सुना रहेगा, आई डिस्कस्ड समथिंग अबाउट बायर्स एंड सेलर्स। डू यू गाइस रिमेम्बर और नॉट, एवरीवन? on on day one training we were discussing about buyers and sellers. हरिप्रिया, एवरीवन, हमने बायर्स एंड सेलर्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अभी वही बायर्स एंड सेलर्स के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए नाउ वी आर प्लानिंग आवर प्राइस एक्शन वाला पार्ट। अभी देखो, जब कभी भी अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस आपका ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज अ डिमांड। दिस इज नोन एज अ डिमांड। हु क्रिएट्स दिस डिमांड? बायर्स आर क्रिएटिंग दिस डिमांड। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस इज गोइंग अप। दैट मीन्स इफ, एंड ये दिस इज ग्रीन कैंडल है गाइस, यहाँ पे आपको मैक्सिमम ग्रीन कैंडल्स देखने मिलेंगे। एवरीवन, मेरी बात समझो आप लोग यहाँ पे। सिमिलरली, जब मेरा प्राइस यहाँ से ऐसे नीचे जा रहा है, व्हेन माय प्राइस इज गोइंग डाउन, दिस इज नोन एज अ सप्लाई। एवरीवन, दिस इज नोन एज अ सप्लाई। दैट मीन्स ये लोग कौन है? दिस पीपल आर सेलर। ये लोग कौन है? ये लोग हैं रेड कैंडल वाले। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है गाइस यहाँ पे। एक है मेरा ग्रीन जो डिमांड दिखाता है, प्राइस का मूवमेंट मुझे ऊपर जाते हुए दिखा रहा है। एक है मेरा रेड कैंडल जो मुझे प्राइस को नीचे जाते हुए दिखा रहा है। एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर है क्या सबको? प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, इट इज बाय रिक्वेस्ट। दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ, एवरीवन? ओके, परफेक्ट। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस, एक विजुअल हम लोग ड्रॉ करते हैं। Now we know if there's a green candle, price will go up. If there's a red candle, price will come down. Down. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस लॉजिक, सिर्फ ये लॉजिक याद रखना। ग्रीन है तो प्राइस ऊपर जाएगा, रेड है तो प्राइस मेरा नीचे आएगा। हमें खाली ये लॉजिक को ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ यहाँ पे। इमेजिन करो गाइस, ये मेरा प्राइस है। प्राइस मेरा यहाँ पे ओपन हुआ है 100 पे। ठीक है, प्राइस मेरा ओपन हुआ 100 पे। प्राइस मेरा यहाँ तक आया 150 पे। प्राइस मेरा नीचे यहाँ तक आया 80 पे। और प्राइस मेरा यहाँ पे क्लोज हो गया 140 पे। सो नाउ यू गाइस प्लीज टेल मी, ये है मेरा क्लोजिंग प्राइस, दिस इज माय ओपनिंग प्राइस, दिस इज माय लो, एंड दिस इज माय हाई। नाउ यू गाइस टेल मी whether this is a demand candle or supply candle now. ओपनिंग एंड क्लोजिंग को ध्यान में रख के मुझे बताओ whether it is a demand candle or supply candle. Quickly. हाँ गाइस, which type of candle it is? ध्यान से देखो, ओपनिंग, मैंने क्या बोला? इफ इट इज अ क्लोजिंग इज लाइक ओपनिंग वैल्यू से अगर क्लोजिंग ऊपर हो रहा है, दैट मीन्स इट इज ग्रीन कैंडल। ठीक है, और ओपनिंग वैल्यू से अगर नीचे क्लोज हो रहा है, सो दैट इज रेड कैंडल। सो नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड वेदर इट्स अ डिमांड कैंडल और सप्लाई कैंडल। चलो इसको हम बना के देखते हैं, लेट्स मेक ब्रेक डाउन। ठीक है, ये कैंडल कुछ आपका ऐसा बनेगा यहाँ पे। ओके, ठीक है एवरीवन, सो दिस इज माय लो, दिस इज माय हाई, and here I have my close, and here I have my open. So this is what we call demand candle. Why it is called demand candle? Because price is closing up, price is closing above the opening value. What is my opening value? My opening value is 100. And where is it closing? It is closing at 140. So if I want to describe this price, behavior of this candle, what I can say, price opened.
Okay, in one single candle, you have four aspects. Price opened at 100. Price high was 150. Price low was 80. And my price close at 140. ओके, नाउ इफ यू लुक एट द चार्ट, अभी गाइस अगर आप लोग चार्ट के ऊपर देखोगे यही सेम चीज को, ओके, लुक एट द टॉप कॉर्नर गाइस, लुक एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. Everyone, look at the top left corner. You will see there's an abbreviation written there, OHLC. You can see that, right? Open, high, low, and close. Everyone, is it clearly visible to everyone now? Please confirm me in the chat box quickly in the one. Everyone, please type in the chat box quickly. मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को. लुक एट द लेफ्ट कॉर्नर गाइस, जहां पे देखो निफ्टी लिखा हुआ है. निफ्टी के बाजू में देखो रेड कलर में नंबर लिखे हुए हैं, OHLC. दिख रहा है सबको अभी? मैं एक बार ये आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके बेटर रहेगा. गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, सी दिस, ये एरिया की बात कर रहा हूँ मैं. क्लियर है? मतलब ये मुझे क्या बता रहा है? प्राइस मेरा कहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस मेरा कहाँ पे हाई बनाया, प्राइस मेरा कहाँ पे लो बनाया, और प्राइस मेरा कहाँ पे क्लोज हुआ. हाँ, ये चीज मुझे देखो, ये O, ये है मेरा H, ये है मेरा L, एंड दिस इज माय C. OHLC. एवरीवन, क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू? प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स, इट इज माय रिक्वेस्ट. ओके, प्लीज टाइप वन नाउ. Perfect. Great. Guys, my voice and my screen both are clearly audible and visible to all of you, right? सारी चीजें आप सबको एकदम दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, राइट? कोई भी ऐसा बैकग्राउंड साउंड या ब्रेक तो नहीं हो रहा है ना? कुछ भी प्रॉपर समझ में आ रहा है ना सबको ये वाला पार्ट अभी? ठीक है, ओके, परफेक्ट. तो गाइस, सिमिलरली अगर मैं रेड कैंडल को बेचूंगा ना अभी यहाँ पे, चलो अभी रेड कैंडल बनाते हैं हम लोग. देखो फिर से अगेन वही हुआ, प्राइस मेरा यहाँ पे न्यूट्रल है, मान लेता हूँ मैं 100 पे ओपन हुआ प्राइस. माय प्राइस इज ओपनिंग एट न्यूट्रल पॉइंट 100. ओके, देन व्हाट हैपेंड? प्राइस मेड हाई ऑफ 150. देन व्हाट हैपेंड? प्राइस मेड लो ऑफ 50. Then what happened? My price closed at 70. Now see this. This is my high. This is my low. 100 is my open. न्यूट्रल एरिया है वो मेरा. और ओपनिंग वैल्यू से नीचे क्लोज हुआ ना एवरीवन, द प्राइस इज नाउ क्लोजिंग बिलो ओपनिंग वैल्यू, राइट? सो दैट इज नोन एज माय क्लोजिंग. तो यहाँ पे ध्यान से देखो अभी, ये मेरी कैंडल कैसी बनेगी अभी देखो यहाँ पे आप लोग. ये मेरी रेड कैंडल है गाइस, दिस इज माय रेड कैंडल. ठीक है. हम्म. अभी ये देखो, ये है मेरा हाई. कैसे को डिमांड एंड सप्लाई के केस में ना हाई एंड लो एक ही जगह पे दोनों थे. ठीक है, तो वहां पे आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि यार हाई कहाँ पे है, लो कहाँ पे है. ये चीज आपको समझने की जरूरत नहीं है. हाई एंड लो का कंडीशन सेम है. वो खाली आपको हिस्ट्री बता रहा है प्राइस का, कि प्राइस ऊपर गया तो कहाँ तक ऊपर गया, प्राइस नीचे गया तो कहाँ तक नीचे गया. ठीक है. मेन क्या है मेरे लिए? मेन मेरे लिए होता है ये वाला पार्ट, ओपन एंड क्लोज. ओपनिंग एंड क्लोजिंग मेरा इंपॉर्टेंट है guys. अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या बताता है मुझे कि यार अगर डिमांड था तो कितना स्ट्रांग डिमांड था, सप्लाई था तो कितना स्ट्रांग सप्लाई था. आई मीन टू से गाइस, important part for me in the candle is the body part, which is open and close. It shows me if there's a demand, how strong that demand is. If there's a supply, how strong that supply is. Everyone, एक बार प्लीज मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो आप लोग कभी, क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ क्या? हम्म. प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट. Perfect. Great. So, guys, shall we go for a small revision now?
अभी तक जो भी हमने सीखा, शैल वी गो फॉर द स्मॉल रिविजन? क्या कहते हो आप लोग? इज इट गुड? हाँ। हम्म, चलो, मैं हिंदी में भी रिपीट करूंगा, मैं इंग्लिश में भी रिपीट करूंगा, बिकॉज देर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड लाइक इंग्लिश थोड़ा ज्यादा अच्छे से, इसके लिए। तो बेसिकली हमने सबसे पहले क्या सीखा कि वाई आई एम प्लानिंग माई ट्रेड। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्या दिखा मुझे वहां पे? ब्रेकआउट दिखा, कैंडलस्टिक दिखा, मुझे इंडिकेटर दिखा, चार्ट पैटर्न दिखा। वाई? सो if I am planning any trade, why I am planning that trade? Because I saw breakout, or because there is any candlestick indicating me, or because there is an indicator or chart pattern showing me that there's an entry. Okay, so you should always know why are you doing that. Okay, so you should know your data and this technical behavior part. And then we discussed about supply and demand. हमने supply and demand के बारे में डिस्कस किया। डिमांड का मतलब क्या होता है? प्राइस ऊपर जाना। प्राइस ऊपर कब जाएगा? बायर्स आएंगे तब प्राइस ऊपर जाएगा। हु विल टेक प्राइस अप? बायर्स। बायर्स विल क्रिएट डिमांड। हु विल टेक प्राइस डाउन? द सेलर्स विल टेक प्राइस डाउन। दोज आर क्रिएटिंग सप्लाई। प्राइस को नीचे कौन लेके आएगा? सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आएंगे। तो इन एंटायर डे, if market is closing in green, that means buyers are winner. If market is closing in red, that means sellers are winner. अगर मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ तो बायर्स विनर है, अगर मार्केट रेड में क्लोज हुआ तो सेलर्स विनर है। ठीक है। उसके बाद में गए हमने कैंडल्स को समझा। ठीक है। इन कैंडल व्हाट वी सॉ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडल व्हिच रिप्रेजेंट्स बायर्स एंड सेलर। दो टाइप के कैंडल हैं जो बायर्स एंड सेलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बायर्स डिमांड, ग्रीन कैंडल। सेलर्स सप्लाई, रेड कैंडल। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी? ओपन एंड क्लोज। ओपनिंग गाइस, हाई एंड लो भी इंपॉर्टेंट है, बट इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रांग दैट डिमांड इज एंड हाउ स्ट्रांग दैट सप्लाई इज, फॉर दैट मुझे कैंडल के बॉडी को समझना पड़ेगा। सो इफ प्राइस इज क्लोजिंग above opening value, that is green candle. If price is closing below opening value, that is red candle. प्राइस अगर ओपन वैल्यू से ऊपर क्लोज हुआ तो वो ग्रीन कैंडल है। प्राइस अगर ओपन वैल्यू से नीचे क्लोज हो रहा है तो फिर वो रेड कैंडल है। एवरीवन, सबको अच्छे से समझ में आया? ऑल ऑफ यू guys, kindly please confirm in the chat box. Now this part is clear to everyone. hmm? hmm? रिवीजन भी हो गया आप लोगों का, और प्रॉपर समझा भी दिया मैंने आप लोगों को ये। ठीक है। बट गाइस, अगेन एज आई सेड, रिकॉर्डिंग ओके गाइस, एज आई सेड कि देखो, अगर रिकॉर्डिंग नहीं देखोगे तो चीजें नहीं समझ में आएगी। ऐसा हो सकता है कि बहुत सी चीजें बाउंस हो जाए। ठीक है। सो इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि जितना हो सके उतना डेली एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा दो। ठीक है। अभी गाइस, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड आप लोगों से कि आप में से ऐसा कोई है क्या कि जो स्टॉक मार्केट को एज अ करियर प्लान कर रहा हो? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड एवरीवन, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर हियर हु आर प्लानिंग टू टेक दिस एज अ करियर, स्टॉक मार्केट को? ओके, इतने सारे लोग हैं, बाप रे। सबको स्टॉक मार्केट भी करियर बनाना है क्या? लेट मी टर्न ऑन माइक एक्सेस यार, वेट 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 वेट, एक सेकंड। भाई, सबको स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है क्या आप लोगों को? Yes, 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 yes. yes, yes, yes. Sir, सबको ज्यादा पैसा दिख गया क्या वहां पे? ऐसा नहीं सर। अभी जॉब भी करते करते तो कुछ ज्यादा तो पैसे इनकम चाहिए नहीं ना है सर, सर, इन सोर्स दैट ऑफ इनकम। केस गाइस, देखो, डिपेंडेंट मैं एक होना रिक्वेस्ट जरूरी है। करूंगा आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों से। तो देखो, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में आने का प्लान कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप लोग प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ आओ। जैसे मेरा कैसा है कि आई हैव डन बाय एमबी इन फाइनेंस, बट उसके साथ में मैं ना सेबी के कुछ कोर्सेज भी कर रहा हूँ मैं, जो मुझे कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी के लिए हेल्प करेंगे और भी अच्छे से। जैसे कि एनआईएसएम का एग्जाम हो गया। अभी एनआईएसएम में गाइस बहुत सारे अलग अलग एग्जाम है। ठीक है। जैसे कि रिसर्च एनालिस्ट, अगर आपको किसी को ट्रेड देना है, कुछ रिसर्च देना है, तो उसके लिए आपके पास रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम होना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है तो आपको उसमें इन्वेस्टर एडवाइजर का 10A 10B का आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है तो उसका अलग है। आपको डेरिवेटिव्स करना है तो उसका अलग सर्टिफिकेशन है। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स करना है तो उसका अलग सर्टिफिकेशन है।
स्टॉक मार्केट में गाइस बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। तो मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ आप लोगों को पता है? अगर जी आप लोग, आंटी। एक हाँ गाइस आ अपने आप गया को मैं। म्यूट रखोगे प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लो यार, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। सॉरी। हाँ। तो प्लीज डू प्लान प्रॉपरली। अगर आपके पास ऐसा कोई फुल प्रूफ प्लान है कि आपको स्टॉक मार्केट में जाना है, कैसे करना है, सारी चीजें, गेट इन टच विथ मी, आई हेल्प यू गाइस, जो भी रहेगा। बट गाइस देखो, सीरियसली रहोगे तो ही आना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को प्लानिंग बता पाऊंगा कि कैसे आप लोग चीजों को प्लान कर सकते हैं। ये मैं अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जो लोग स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलो। हाँ योगिता, बोलो क्या बात करना है आपको। सर, हेलो। हाँ मैम, बोलो मैं ना। लास्ट 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 वाला क्लास मेरा मतलब हुआ ही नहीं है, तो मेरे को अभी पता नहीं चल रहा है ये कौन सा चल रहा है। लास्ट वाला क्लास इन द सेंस समझा नहीं मैम मैं। सिक्स, मैम मैं, सॉरी सर, मैं 6 दिन का कर चुकी हूँ। एक लास्ट 7 डे का बाकी था। आज मैंने वही लिंक ओपन किया, लेकिन ये डे 4 का लाइव शो नहीं 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 हो रहा है। मैम, एक्चुअली सीन क्या हुआ था पता है? उसकी रिकॉर्डिंग मुझे देना बाकी है। ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट हाँ करूंगा सर। मैम कि जब आप ये सैटरडे वाला बैच अटेंड करोगे ना, तो उसमें वो कवर हो जाएगा आपका। तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड मैम। सर मुझे एक थोड़ा डाउट था, आपको खाली आप फर्स्ट सेकंड क्लास का ही होगा वो, ओके, पूछ एक सकती हूँ काम सर? करते हैं ना, योगिता मैम, एक काम कीजिए, फिर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए मैम। अगर यही टॉपिक के रिलेटेड कुछ डाउट है तो मुझे बताइए अभी। ये नहीं सर, मुझे वो पीसीआर और ओआई के बारे में थोड़ा हाँ, तो मुझे शॉर्ट में व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ मैंने अभी इन लोग को नहीं बताया सर ना आप यहाँ पे, देखते इसके नहीं लिए। हो सर, आप नहीं मैम, देखते हो। मैम दिन में इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि आप लोगों के मैसेजेस पूरे नीचे चले जाते हैं, मैं क्या करूँ मैम। हाँ, अभी मैं जब तक रिप्लाई नहीं देते तब तक मैं आपको मैसेज करती यस यस रहूंगी। यस मैम, यू डू दैट। आप एकदम ढीठ बन के रिप्लाई कर दो, मुझे शर्म आ जानी चाहिए कि मेहुल कुछ तो शर्म कर, कितना आ रहा है यार, रिप्लाई कर तू करके, ठीक है। ओके सर, फिर मैं अभी एक क्लास लीव करती हूँ और एक सैटरडे का अटेंड करूंगी फिर। ठीक है, या ओके। ठीक है। ओके सर, हम्म। थैंक यू सर। चलो हेलो। बेस्ट। हाँ सर, बोलिए ना। सर मैं प्रशांत सर आपके मैं आज सर न्यू आपकी हूँ मीन्स क्लास में तो। सर जी मैं आपको बताइए। रिक्वेस्ट करूंगा, फिर आप मंडे से ज्वाइन कीजिए सर, मंडे इवनिंग से। अगर और आपने मैम ने बोलता रिकॉर्डिंग्स, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पहले क्या रिकॉर्डिंग किया सर था। मैं अभी ये मैं आपको मैं अभी एंड में नंबर दे दूंगा ना, वहां पे मैं आपको यूट्यूब के रिकॉर्डिंग्स की लिंक भेज दूंगा मैं, डे 1 डे 2 का। ठीक है, यू कैन ओके ओके प्रेफर टू दैट। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे लाइव ही अटेंड करना है, देन यू कैन ओके डेफिनेटली कम फ्रॉम मंडे इवनिंग, वेर इन यू विल बी हैविंग प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस फ्रॉम द बेसिक। ओके ओके सो आई हाँ। ओके आई गॉट इट। ओके हाँ ओके। ओके सर। चलेगा। ठीक है। गाइस अभी टॉपिक को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड में नंबर दे दूंगा मैं आप लोगों को मेरा फिर से। अगर कोई बंदा या बंदी प्लान कर रहा है जिसको प्रॉपर सीरियसली कुछ करना है स्टॉक मार्केट सेक्टर में करियर में, या किसी को ट्रेनर बनना है, किसी को कुछ करना है, इन दैट केस दे कैन मैसेज मी देयर, तो हम लोग एक रोड मैप बना के देंगे, मैं गाइड करूंगा उसमें आप लोगों को। तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। ठीक है। गाइस मुझे एक बात बताओ, अभी तक हमने जो भी चीजें डिस्कस करी, जो भी चीजें मैंने समझाया आप लोगों को, कैंडल्स के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, प्राइस बिहेवियर के बारे में, आई होप नाउ दैट पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? जस्ट टाइप वन इन द चैट बॉक्स भाई, चैट बॉक्स में एक बार वन टाइप कर दोगे तो आई गेट द कंफर्मेशन। परफेक्ट परफेक्ट। चलो, अभी गाइस एक चीज समझो यार, कि जब हम एक कैंडल को अभी स्टडी कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैं कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को, रुको यार। ये मेरे नोट्स हैं गाइस, दिस आर माय पर्सनल नोट्स। ठीक है, अभी ये देखो, हाउ टू रीड कैंडल दिख रहा है आप लोगों को अभी, एवरीवन? हाँ, यही चीज मैंने आपको सिखाया, राइट? हाउ टू रीड अ सिंगल कैंडल स्टिक। हाँ, यहाँ पे देखो आप लोग अभी, यहाँ पे अपर शैडो, लोअर शैडो एंड बॉडी, द मिडल पार्ट इज बॉडी। अभी आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल को देखोगा ध्यान से, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस है। प्राइस ऊपर क्लोज हुआ तो ग्रीन है, प्राइस नीचे क्लोज हुआ तो रेड है। प्राइस इज क्लोजिंग अप इट इज ग्रीन, इफ प्राइस इज क्लोजिंग डाउन इट इज रेड। सिंपल कंडीशन है गाइस, और कुछ नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। नाउ हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये काम कैसे करता है ये। अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, अगर सप्लाई एंड डिमांड की अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखो अभी,
या देयर यू गो दिस स्लाइड। अभी गाइस ये देख लो यहाँ पे रेड एरिया, जो रेड एरिया है ना, रेड एरिया, अभी यहाँ दो केस है गाइस। देखो कल जैसे हम लोग दो थियरी डिस्कस कर रहे थे ना, तो यहाँ पे भी दो थियरी है। देखो अभी यहाँ पे ये है मेरा बायर्स वाला एरिया। अपना पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट दे दो मुझे प्लीज। हम्म अभी यहाँ पे आप लोग देख लो गाइस, ये जो दिख रहा है ना आपको सपोर्ट, यहाँ पे बायर्स हैं। देखो यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे सेलर्स हैं। अभी एक चीज आप देखो गाइस, जहां पे मैंने बायर लिखा है ना, वहां से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है। आप देखो प्राइस वो पॉइंट पे नीचे आया और ऊपर चला गया, फिर से नीचे आया, ऊपर चला गया। वही आप सेलर वाला एरिया देखो गाइस, वहां पे क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है और ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है और वहीं से नीचे आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ये देखो कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखो गाइस आप लोग। इट इज वेरी बेसिक कंसेप्ट गाइस। मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग बायर वाला एरिया देखो, सपोर्ट विच इज डिमांड एरिया। What is happening? Why it is called demand? Because every time price is coming into that zone, price is going up. जितनी बार भी प्राइस वहां पे आया, प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, रेजिस्टेंस इज अ सेलर जोन, सप्लाई जोन। ठीक है, जितनी बार भी प्राइस वहां पे आया, प्राइस वहां से नीचे चला गया। बट यहाँ पे भी दो कंडीशन और है गाइस। ठीक है, अभी आप देख रहे हो यहाँ से प्राइस मेरा तोड़ के ऊपर जा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। मतलब क्या? रेजिस्टेंस को तोड़ना, रेजिस्टेंस को तोड़ना। और फिर प्राइस ने क्या किया, नया हाई बनाया। उसके बाद में प्राइस ने नया हाई बनाया एंड नाउ सी गाइस, जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था अब वो बन चुका है आपका सपोर्ट। दिख रहा है आपको एवरीवन? जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो आपका बन गया है सपोर्ट। इसके ऊपर अभी हम और कल आके अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट आप लोग पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी समझो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ गाइस। ठीक है, अगर प्राइस टप्पा खा के, इफ प्राइस इज टेकिंग बाउंस एंड गोइंग अप, उसको हम कहेंगे सपोर्ट, दैट इज नोन एज अ सपोर्ट। इफ प्राइस इज गोइंग अप एंड एक्सपीरियंसिंग रेजिस्टेंस, जहां पे प्राइस रुक गया है, उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, जहां से प्राइस नीचे आने का चांसेस ज्यादा है। एवरीवन, ये वाला मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में आपके इसमें नोट सेक्शंस में डाल देता हूं मैं, तो आप लोगों को ये प्रॉपर अच्छे से आइडिया आ जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है गाइस, देखो ये मैंने भेजा है आप लोगों को। एक बार जब आप कल पढ़ोगे ना, तो आपको याद आ जाएगा कि चीजें क्या है, किस तरह से काम कर रही हैं। ठीक है एवरीवन। हम्म एक बार मुझे प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो जैसे ही आपको ये मिल जाता है, तो इट इज माय रिक्वेस्ट प्लीज। वंस यू गेट दिस प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है गाइस, समझ में आया क्या ये वाला पार्ट सबको? ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? हम्म एवरीवन, ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। तो गाइस अभी आज का सेशन अभी मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आई एम एंडिंग दिस सेशन टुडे ओवर हियर। ठीक है। हम्म? बाकी आप लोगों को डे 1 डे 2 का लिंक जो चाहिए ना, मैं अभी आप लोगों को दे देता हूँ। मैं 1 मिनट रुक जाओ गाइस, और 1 सेकेंड गाइस, रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। 1 सेकेंड, हाँ। मैं चैट बॉक्स में आप लोगों को डे 1 डे 2 का लिंक शेयर कर देता हूँ रिकॉर्डिंग्स का। 1 सेकेंड। वैसे पता है मुझे बुरा क्या लगता है, आप लोग .7:30 को मुझे मैसेज करते हो कि सर मुझे सेशन का लिंक नहीं मिला है। मुझे एक बात बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों को सेशन का? आप लोग को एटलीस्ट मुझे एक आधा घंटा पहले बोलना है, एटलीस्ट यू गाइस शुड बी अवेयर राइट। अगर आप लोग मुझे 7 o'clock को भी बोलोगे कि सर वी हैव नॉट रिसीव्ड द लिंक, इट विल बी इजी फॉर मी राइट टू शेयर द लिंक। एवरीवन। 1 सेकेंड। ठीक है, ये रहा। गाइस दिस इज माय डे 1 का लिंक।
ठीक है, ये डे 1 का लिंक है अपना, जो मैं भेज रहा हूँ अभी आप लोगों को चैट बॉक्स में। ये दिस इज डे 1। ओके, एंड दिस इज डे 2। दिस इज योर डे 2। मैम रिकॉर्डिंग तो शेयर कर दी थी ना पूजा मैम मैंने। ठीक है मैम, देखो टोटल 2 वीक्स का है। हम्म रोशन रोहन से देखिए, आप मेरे सेट के मैसेजेस नीचे चले जाते हैं। ठीक है, आपको बार बार मुझे मैसेज करना पड़ेगा सर, तभी पॉसिबल है। प्लीज गाइस देखो, डे 1 डे 2 का देखो रिकॉर्डिंग। मैं अभी भी कहूंगा गाइस, डे 2 एक बार ध्यान से देख लेना। कैसे होगा पता है, अगर डेटा एनालिसिस से मुझे नहीं आएगा तो मैं प्राइस बिहेवियर समझ के क्या करूंगा, मुझे बताओ जरा आप लोग। अगर मैं डेटा एनालिसिस ही सही से नहीं कर पा रहा हूँ तो प्राइस बिहेवियर समझ के कुछ मतलब बनता है क्या? देयर इज नो सेंस। ठीक है, तो देखो गाइस, मैंने आप लोग को डे 2 का भी दिखा दिया है मैंने रिकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार देख लो वो डे 2 का रिकॉर्डिंग। एनी डाउट एनी क्वेश्चन ना गाइस, मुझे बार बार मैसेज करो। देखो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं दिन में, प्राइस पूरा नीचे चला जाता है गाइस वो। ठीक है, और दूसरी बात गाइस, प्लीज गेट इन टच विद योर कोऑर्डिनेटर। प्राइस एक्शन सीख जाओगे, ठीक है, डेटा एनालिसिस सीख जाओगे, बट जब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, जो टाइप का ऑर्डर ही मुझे लगाना है, अगर वही मुझे नहीं आ रहा है तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना गाइस। देखो स्टार्टिंग में सीखने में आपका 800-900 रुपीज जाएगा गाइस। देखो मैं क्लियर बोल रहा हूँ आप लोगों को, डू इन्वेस्ट दैट फॉर लर्निंग, उतना करो आप लोग। ठीक है, और उसके बाद में एनालिसिस ग्रुप में वही सेम चीज आप कवर कर लोगे खुद एनालिसिस कर करके। इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस। ओके, हाँ एवरीवन, गाइस आर वी गुड टू गो नाउ? शैल वी एंड आवर डे एवरीवन? हम्म चलो, ग्रेट देन, सभी को राधे राधे। एंड हाँ गाइस, नंबर नंबर नहीं दिया मैंने अभी तक यार आप लोगों को, रुक जाओ। जैसे गाइस मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, इफ इफ यू गाइस आर फील कि नहीं यार हम लोग को प्रॉपर करियर बनाना है स्टॉक मार्केट में, देन ओके, उसी चीज के लिए वो करना। एक सेकेंड यार। ठीक है गाइस, दिस इज द नंबर। गाइस जो भी है अभी यहाँ पे मैसेज करो मुझे प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। हाँ गाइस, इट इज माई रिक्वेस्ट प्लीज। ग्रुप का लिंक चाहिए, जो भी चीजें चाहिए यू गाइस मैसेज में हियर। ठीक है, हम्म, चलो, ग्रेट, सभी को राधे राधे। एंड आई विल सी यू गाइस नाउ टुमारो 7:30 in the evening. Okay, bye all of you everyone, bye.